क्या पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने झूठ बोला? क्या उन्होंने गलत बयानी की? अगर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की मानी जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने गलत क्लेम किया कि 3 कश्मीरी छात्र जिन्हें इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मैच के बाद जश्न मनाने पर पटाखे फोड़ने पर जिन 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स को आगरा में गिरफ्तार किया गया था, उनको लेकर उन्होंने एजेंडा आज तक में एक क्लेम किया, जिस क्लेम में उन्होंने ये कहा कि उन तीनों के लिए कोई वकील खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पीडीपी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती राजनीतिक लाभ के चलते जो मुसीबत, जो परेशानी 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स को आगरा में आई है इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के मैच के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये बयान दे रही हैं कि उन्हें वकील नहीं मिल रहा। एसोसिएशन के प्रधान नासिर खुइहामी ने कहा कि पीडीपी की अध्यक्षा जो है वो फॉल्स क्लेम्स कर रही हैं 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स के बारे में, कि कोई भी वकील उनका केस जो लेने के लिए तैयार नहीं है। खुइहामी ने यह कहा कि यह बेबुनियाद है, यह कंकॉटेड है और पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो झूठ बोल रही हैं कि कोई भी वकील जो है वो इन 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स का, जिन्हें सेडिशन के चार्ज के अंडर बुक किया गया है, देशद्रोह के चार्ज के अंदर जिन्हें बुक किया गया है आगरा में 24 अक्टूबर को 2021 को, उनको लेकर उन्होंने ये कहा था कि उन्हें वकील नहीं मिल रहा। तो नासिर खुइहामी ये कहते हैं कि एडवोकेट मधुवन चतुर्वेदी हैं जो इन 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स का केस लड़ रहे हैं। और ये भी उन्होंने आगे कहा है कि किसी भी राजनीतिक आदमी ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इन 3 परिवारों के साथ संपर्क नहीं साधा। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पार्टी के जो प्रवक्ता हैं एडवोकेट अनिल सेठी, उनको लेकर भी ये कहा है कि जो बातें उन्होंने कही थी वो भी ट्विटर तक ही महदूद हैं। एडवोकेट मधुवन चतुर्वेदी ने पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी फाइल किया हुआ, जिसमें उन्होंने मांग की है कि केस को आगरा से मथुरा कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए और एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिविल राइट्स के जरिए वकील जो है इस मामले की ऑलरेडी पैरवी कर रहा है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो इस एसोसिएशन के हैं यूनुस रशीद, उन्होंने कहा कि आगरा कोर्ट ने कल, आज से 2 दिन पहले, जुडिशियल रिमांड जो 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स का दिया गया था, उन्हें भी उस जुडिशियल रिमांड को 20 दिसंबर तक एक्सटेंड किया गया था। उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिसंबर नेक्स्ट हियरिंग के लिए, इन स्टूडेंट्स की पिटीशन की हियरिंग के लिए 10 दिसंबर अगली डेट दी हुई है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती कह रही हैं वो सत्य पर आधारित नहीं है। उन्हें झूठ बेचना नहीं चाहिए पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, आम जनमानस को बेवकूफ़ बनाने के लिए। एक वकील अपना काम कर रहा है पिछले 1 महीने से और कानून इसमें काम ऑलरेडी कर रहा है। वो अपनी राजनीति कहीं पर भी कर सकती हैं, लेकिन कश्मीरी स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ वो खिलवाड़ नहीं कर सकती हैं, खासकर वो कश्मीरी स्टूडेंट्स जो इस समय जेल में हैं। तो आपको याद होगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज तक में बातचीत करते हुए ये कहा था कि वो 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स जिन्हें सेडिशन के चार्ज पे बुक किया गया था, उन 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स को वकील नहीं मिल रहा। अब नासिर खुइहामी ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सत्य पर आधारित नहीं है, ये झूठ है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो पार्टी के प्रवक्ता हैं एडवोकेट अनिल सेठी, उन्होंने जो भी कुछ कहा वो भी ट्विटर तक ही महदूद है। पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को ये बयान देने की जरूरत क्या पड़ी? अगर उन्हें ब्रीफिंग पूरी नहीं थी या उन्हें पूरे तरीके से बताया नहीं गया था कि मामले में क्या कुछ हुआ है आगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, नासिर खुइहामी ये भी कहते हैं कि परिवार के साथ संपर्क भी नहीं साधा गया, परिवार के लोगों के साथ बातचीत भी नहीं की गई, मालूम करने की कोशिश नहीं की गई कि परिवार का इस मामले में क्या कहना है।
नासिर खोई हामी साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं कि झूठ बोला गया है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। और वो जब ये कह रही हैं कि इन 3 बच्चों को वकील नहीं मिल रहा, तो साफ तौर पर वो राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि पीडीपी की अध्यक्षा को अगर राजनीति करनी है, वो किसी भी बात के ऊपर राजनीति करें, लेकिन कश्मीर के बच्चों के इमोशंस, उनके जज्बात के साथ, उनके एहसासात के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें। नासिर खोई हामी का स्टेटमेंट आ गया है। ये भी पता चल गया है कि वो 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स जिन्हें हुआ उसके चलते जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनका केस ऑलरेडी एक वकील जो है वो लड़ रहा है। मामला जो है, मामले को लेकर ये भी आपसे एसोसिएशन ने कहा है कि इस मामले में 10 दिसंबर जो है, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिक्स किया था नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, जिसमें मांगा गया है कि केस को जो है आगरा से मथुरा ट्रांसफ़र किया जाए। तो वो ये भी कह रहे हैं नासिर खोई हामी कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दीजिए। एक वकील भी इस मामले में ऑलरेडी उन 3 बच्चों की पैरवी कर रहा है, अब और इससे ज़्यादा क्या बात कही जाए। तो साफ तौर पर ये कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया, उस बयान को कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है। इल्ज़ाम अब उनके ऊपर ये लगा है कि वो झूठ बोल रही हैं, इल्ज़ाम ये लग रहा है कि वो गलत बयानी कर रही हैं, इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट अनिल सेठी ने ट्विटर के ऊपर आकर जो ये कहा था कि वो कश्मीरी स्टूडेंट्स, जिन कश्मीरी स्टूडेंट्स को बुक किया गया है इस इंडो पाक क्रिकेट मैच के बाद जश्न मनाने के लिए, उन कश्मीरी स्टूडेंट्स को हम जो हैं लीगल एड प्रोवाइड करेंगे। अब जाहिर सी बात है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो जो बातें उन्होंने कही वो भी ट्विटर तक ही महदूद रहीं, वो बातें भी उन्होंने भी आगे चलकर कुछ नहीं किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को ने आज तक में बातचीत करते वक्त ये कहा था और क्लेम भी किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि स्टेटमेंट भी आपको पढ़ के सुनाऊं कि क्या स्टेटमेंट दिया गया था, ताकि थोड़ा सा एक क्लैरिटी आ जाए कि मैं इसलिए इसको पढ़ रहा हूं क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने उस समय वादा किया था कि हम इन बच्चों को लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अब नासिर खोई हामी कहते हैं कि ना तो लीगल हेल्प प्रोवाइड की गई, और जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कह रही हैं वो सत्य पर आधारित नहीं है। ना परिवार के लोगों से मुलाकात की गई, ना परिवार के लोगों का ढाढ़स बंधाया गया, ना परिवार के लोगों को किसी किस्म की कोई मदद मिली। तो उन 3 बच्चों को लेकर इतना वावेला करने की क्या ज़रूरत है? उन 3 बच्चों को आज तक का प्लेटफॉर्म हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, उन प्लेटफॉर्मों पर उन 3 बच्चों का नाम लेने की क्या ज़रूरत है जिनके बारे में आपको मालूम ही नहीं कि ऑलरेडी एक वकील जो है उनके केस की पैरवी कर रहा है।